सबको जय यीशु चालीसा के विशेष इस प्रार्थना में आप सबको स्वागत है। हम मनन करते हैं संतमती अध्याय 4 वचन 6 से लेकर कल हम जो मनन कर रहे थे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यीशु को परीक्षा पहले परीक्षा के बाद में शैतान हार गया, क्योंकि वचनों के द्वारा शैतान को प्रभु ने सामना किया है। और लेकिन शैतान हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो फिर से यीशु को ले जाते हैं। वचन में बता दे, यीशु ने शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर कह दिया, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभालेंगे, कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। प्रियजनों, आध्यात्मिक जीवन की परीक्षा साधारण है। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 8 में हम पढ़ते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता और ढूंढता रहता किसे फाड़ खाए। शैतान अपना प्रलोभन में जारी रहेगा और कभी बंद नहीं करेगा। लेकिन उनका प्रलोभन, हम एक प्रलोभन को हम सामना करने पर कभी भी ये नहीं सोचना खत्म हो गया है, लेकिन वो अपनी और शक्ति के साथ हमारे सामने प्रलोभन के लिए आएगा। वही हम आज अभी हम देख रहा है। तो शैतान प्रलोभन में को हार गया यीशु के सामने, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यीशु को बड़ा ऊंचे पवित्र मंदिर ले जाकर कहा है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं नीचे कूद जाइए। देखो, फिर से वही सवाल कर रहा है, फिर से शैतान का प्रलोभन नहीं है। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, क्या बड़ा बात कर रहा है। लेकिन जब यीशु को पता है आप ईश्वर के पुत्र हैं, उसी पहचान पर अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है कि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए। और उनके प्रलोभन में एक और नया तरीका अपना रहा है। वो तरीका ये जो यीशु जो तरीका अपनाए उसी तरीका अपनाने के लिए वो परिश्रम कर रहा है। यीशु ने प्रलोभन के सामना वचनों से सामना किया है। अभी शैतान वचन की सहारा ले रहा है। शैतान बोल रहा है, जैसे यीशु ने कहा, लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता। उसी प्रकार शैतान भी बोल रहा है, लिखा है तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश देगा, ये तुम्हें अपने हाथों पर संभालेंगे, कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। शैतान प्रभु के वचन को कोट करने के लिए कोशिश कर रहा है। कहाँ से? स्तोत्र ग्रंथ 91 वचन 11 और 12 को शैतान कोट कर रहा है। लिखा है तुम्हारे विषय में। लेकिन शैतान जो इस वचन की जो बोल रहा है उसमें एक भरक है। ये शैतान को इसकी कॉन्टेस्ट, उसकी प्रसंग भूमि नहीं मालूम है, किस दृष्टिकोण से जो स्तोत्र ग्रंथ 91 लिखा हुआ है। स्तोत्र ग्रंथ 91 लिखा हुआ है वो क्या है? जो प्रभु पर आसरा रखने वालों को, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को, वचन में सुंदर से हम पढ़ते हैं, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हैं, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित रखते हो। बहुत सारे लोग हैं स्तोत्र ग्रंथ 91 बोलकर प्रार्थना में सहारा लेने वाला है। ये अपने आप ही ये विश्वास कर रहा है कि मैं स्तोत्र ग्रंथ 91 पढ़ने से प्रभु का पूरा संरक्षण मिल जाएगा, महामारी से, आंधी तूफान से, जिसमें कहा गया सारी सुरक्षा मिल जाएगा। लोग यूं ही विश्वास करता है। नहीं है प्रिय भाई और बहनों, ये स्तोत्र ग्रंथ 91 का उद्देश्य ही है, जो अपने आप को प्रभु पर समर्पित करता है, प्रभु पर आश्रय रखता है, ईश्वर को अपना शरणस्थान माना है, उन्हीं पर प्रभु का संरक्षण की वायदा है। नहीं कि सिर्फ स्तोत्र ग्रंथ 91 पढ़ने वालों पर।
लेकिन शैतान ने यहीं पर मिस्टेक किया। शैतान ने बोला आगे यहाँ पर लिखा है स्तोत्र 91 में वचन 11-12 में, क्योंकि अपने दूतों को आदेश देगा, तुम कहीं पर भी जाओगे तुम्हारी रक्षा करेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। सही है, वचन सही है, लेकिन वहाँ का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभु ने क्या जवाब दिया? शैतान बहुत बड़ी बुद्धि लगाकर प्रभु का सामना करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रभु ने कैसे सुंदरता से इनके सामने किया। पर शैतान ने वचन में लिखा, ईसा ने उससे कहा यह भी लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। हाँ, वचन को होलिस्टिकली समझना बहुत जरूरी। होलिस्टिकली मतलब वचन को इधर उधर से एक वचन सीखने से काम नहीं चलेगा। इन दिनों में हम एक जगह पर एक रिट्रीट के लिए चला गया, वहीं पर लोग बता रहे बहुत सारे मवा का पेड़ है, वहाँ पर लोग वहीं पर बहुत दारू बनाते इसमें से। तो लोग बता रहे हैं बाइबल में लिखा है यीशु काना के विवाह भोजन में भी पानी को दाखरस में बनाया, इसे पिलाया। इसी प्रकार की बातें कर उसकी एक वचन को लेकर उनके जीवन को आगे बढ़ा रहे। एक पाप करने के लिए सहारा ले रहा, वचन की सहारा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वचन भर एक ही वचन इधर उधर सुनने से हम वचन को गहराई से समझ नहीं पाएगा। शैतान को यही प्रॉब्लम हो गया, प्रभु के सामने हराने के लिए कोशिश कर रहा है। आप कूद जाइए ना, तुम्हारे विषय में दूतों को लिखा है वो अपने हाथों पर तुम्हें संभालेंगे। जरूर प्रभु संभालेंगे, किसको? जो प्रभु पर आश्रय रखने वालों को संभालेंगे, लेकिन कूदने वालों पर नहीं। कूदने वाले जो बुद्धि भ्रंश हो गया है और परीक्षा लेने के लिए कूदने वाले हैं। हम कभी कुछ साल पहले पढ़ा है संत मार्कुस अध्याय 16 में हम देखते हैं बाइबल में इसी प्रकार लिखा है, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे, यदि वो विष पिएंगे कुछ हानि नहीं होगा बोलकर कुछ लोगों ने इसे क्या कर दिया, बड़ा विश्वास के नाम पर विष पिया, लेकिन उसको हानि हो गया, नुकसान हो गया, मरने था, पता नहीं, हमको याद नहीं, मर गया है तो बड़ा हानि हो गया उनका। तो उसी प्रकार परीक्षा लेने के लिए विष पिएंगे, मतलब ये नहीं कि आप हम जाकर विष पिएंगे अपने आप को, हाँ हम दिखाएंगे अपना प्रभु कितना शक्तिशाली। नहीं, यदि कोई आपको गलत रीति से विष पिला रहा है आपको, जबकि ये मालूम भी नहीं वो विष है, लेकिन आपको नहीं मालूम भी नहीं पड़ा, लेकिन आप प्रभु पर आश्रय रखने वाला है, प्रभु का संरक्षण आपको 100% मिलेगा। लेकिन शैतान ने प्रभु की संरक्षण वाली बात भूल गया और मात्र वचन को लेकर यीशु की परीक्षा ले रहा है। तब प्रभु ने कहा तुम जो वचन बोल रहा है उस वचन यही है, मुझे परीक्षा लेने के लिए बोल रहा, कूदो और हम देखते हैं कि शैतान स्वर्गदूत आकर तुम्हारे हाथों को संभालेंगे। जरूर प्रभु संभालेंगे। वही बात हम देखते हैं लास्ट में, जब प्रभु ने वचन के अनुसार जवाब दिया, अपने प्रभु ईश्वर की ही लिखा है, ये भी लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। कहाँ लिखा है? विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन 16 में लिखा है। यह वचन जो बोली यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, महत्वपूर्ण वचन है। हम एक वचन सीखने से वो एक भी लिखना और गहराई से अलग अलग वचनों को समझने पर भी एक वचन का अर्थ हमको समझ में ये भी लिखा है। तो हमारे जीवन में प्रलोभन अलग अलग तरीके से आ सकता है। शैतान शायद कुछ वचन लेकर आता होगा और कुछ उल्टा सीधा जवाब वाला, तुम लोग क्या कर रहा है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहा, अपने जीवन पर मेहनत करो, पढ़ाई करो, इससे से ये सब टाइम वचन सुनकर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे बोल कुछ वचनों को लेकर शैतान हमारे सामने अलग अलग व्यक्तियों द्वारा आ सकता है। लेकिन प्रलोभन में नहीं पड़ना। लेकिन यीशु ने वचन के द्वारा शैतान को सामना किया तो क्या हुआ है? अध्याय 4 वचन 11 में हम देखते हैं, इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया, स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचय करते रहे। देखो शैतान ने जो बोला अभी स्वर्गदूत आकर उनको परिचय दे रहा है। कब? शैतान के सामने हारा नहीं,
कूदने नहीं गया, लेकिन वचन के सहारे शैतान को सामना करने पर एक समय है ईश्वर की योजना से प्रभु का संरक्षण मिलने का है। स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा परिचय करते हुए हम देखने लग रहा है। ये सुंदर एक सीन है हमारे जीवन में, जो प्रभु पर आश्रय रखने पर उसी प्रकार स्वर्गदूतों का संरक्षण मिला है। मैंने अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु का संरक्षण का अनुभव किया है, जब हम प्रभु पर आश्रय रखते हुए आगे बढ़ते समय। आइए इस चालीसा के समय में वचनों के गहराई से मनन करते हुए वचन में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु पर आश्रय, एक एक वचन हमें प्रभु पर आश्रय रखने के लिए बाध्य करेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें बहुत बड़ी उत्साह से भर रहा है। शैतान की किस प्रकार आप सामना कर रहे हैं वचनों के जरिए। विशेष रूप से शैतान की परीक्षा के समय वचन बोलकर परीक्षा देने पर आपने बोला यह भी लिखा है। बड़ी समझदारी से वचन की व्याख्या करते हुए हमें सिखाया है। प्रभु, इस वचन सुनने वाले सभी लोग वचन को गहराई से समझे, शैतान के प्रलोभन के, प्रतिदिन का प्रलोभन का सामना करने के लिए सक्षम हो जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु।